उत्तर प्रदेश के झांसी समतर से बड़ी खबर, जहां नगर पालिका परिषद के सभासद ने ही लगाए नगर अध्यक्ष पर गंभीर आरोप। भारत टीवी 9 से झांसी समतर संवाददाता मोहित शर्मा की रिपोर्ट। क्या समस्या है आप जो यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं? पूर्व में भी कई बार शिकायत की जा चुकी है। पालिका के चेयरमैन से जीतन सिंह यादव और इनके भाई विक्रमजीत सिंह अहमद बहादुर सिंह पुल बनाकर टेंडर निर्धा प्रक्रिया जो सुविधा शुल्क लेकर विक्रय करते हैं। करोड़ों की 14 करोड़ की निर्धारित पुल में विक्रय की जा चुकी हैं, जो जांच में सही पाई गई और शासन को रिपोर्ट भेज दी गई। ये फिर भी दमंगी के साथ कहते हैं जांचें तो चलती रहेंगी। कल दिनांक को होने वाली निर्धा प्रक्रिया इन्हें फिर से निर्धा पुल बनाकर भेज दी गई। इसी क्रम में शाम को हम जांच कराने के लिए एसआरसी अधिकारी महोदय को अवगत कराया और एसडीएम महोदय को भी जांच कराई जाए। शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। एक महिला को, अपने घरेलू काम करने वाली महिला को भेजा, जिनके साथ सालिग्राम यादव ने आके यहाँ पहचान कराई हमारी, झूठे आरोप लगा के चप्पलों से मारपीट करने लगी और जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज करने लगी कि तुमने हमारे साथ ये किया, छेड़खानी की। ऐसे कोई घटना थी? यही घटना थी ही नहीं। दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि उनके द्वारा षड्यंत्र किया गया। एक समान आशय से सब लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से झूठे आरोप लगाकर ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। आप ये जो नगर पालिका परिषद पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो टेंडर होते हैं ये कमीशन लेके बिलों पे दे देते हैं अपने परिचय को। हाँ, मतलब जैसे पुल बना के दे दिया जाता है आवंटन, तो ठेकेदार फिर बिलो नहीं करते, राजस्व को क्षति होती है और उसका सुविधा शुल्क 10 से 12% 15% तक ले लिया जाता है। कौन ले लेता है? चेयरमैन, उनके भाई। पूर्व में जांच में स्पष्ट आ चुकी है, फिर दोबारा जांच के बाद फिर कंपटीशन हुआ, 33% बिलो पे भी गए। अच्छा, हाँ, फिर से जब अभी सेवानिवृत्त हो चुके एसआरसी अधिकारी महोदय, तो अब ये दोबारा से प्रक्रिया रूटीन में लाने के प्रयास में थे। अंदेशा था, इसलिए हमने उपजिलाधिकारी महोदय को 8 तारीख में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया। जी हाँ। तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? ये कि जांच करा लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन झूठा रहा आश्वासन। कल तब हद हो गई, तब हम इस स्थिति पर आए। और जो कल हमारे साथ घटना घटित हुई है, इसके जो लिखित तौर पर हम शिकायत देने के तैयार हैं, अवगत भी करा दिया गया अपने उच्च कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को। नगर पालिका अध्यक्ष और इनके दोनों भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र करके जो हमारे साथ घटना कारित कराई है, सालिग्राम यादव पहचान कराई है, जान से मारने की धमकी दी, जूता चप्पलों के साथ गाली गलौज, ये मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। तभी हम अनशन पे से हटेंगे। कल शाम से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई प्रशासन का अधिकारी कोई यहाँ पे आया? आए थे। कौन? तहसीलदार महोदय आए थे। उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? यही दिया था कि जांच कराएंगे। हमने कहा जांच तो कई बार आपको की जा चुकी है, तो हम प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। वहाँ पेंडिंग डली है फाइल, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऐसी घटना हो रही है, ऐसे अब मामला संज्ञान में लेना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि एसडीएम महोदय को अवगत करा दिया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होगा। आप अनशन पे कब तक रहेंगे? जब तक बता दिया कि ये निर्धा प्रक्रिया हमारी निरस्त ना हो जाए आज की, और दोबारा ऐसी कोई ना हो, स्थिति ऐसी ना पनपे, क्योंकि कई बार पार्षद लोग भी इसी कारण से विरोध में नहीं आ पाते हैं, ऐसी घटनाएं घटित करते हैं। और हमारा ये कहना है कि ये हमारा मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाए, जांच हो इसकी, तो सही है। वो स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है, वीडियो भी वायरल हुई, किस हद तक गिर सकते हैं जिला। अध्यक्ष जी, आज नगर पालिका समतर में एक पार्षद अनशन पे बैठा हुआ है सुबह कल रात से। उनका आरोप है कि आप और आपके छोटे भाई मिलकर जो टेंडर होते हैं नगर पालिका में, वो ठेकेदारों से कमीशन लेके आप उनको दे देते हैं। टेंडर प्रक्रिया से नगर अध्यक्ष को ठेकेदारों को बुला के कोई सरोकार नहीं। और अगर मेंबर साहब कह रहे हैं तो ये नगर पालिका के समस्त ठेकेदारों से पूछ लिया जाए कि मैंने उनसे कोई भी पैसे या कमीशन के बारे में बात की हो, तो हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई चाहें वो कर सकते हैं। और अगर दोष नहीं है तो जो बैठे हैं उनसे पूछा जाए तो उनको कैसे जानकारी हुई कि मैं पैसा ले रहा हूँ। एक और उनका आरोप है, कल रात में एक महिला गई थी नगर पालिका समतर में, उनके ऊपर छेड़छाड़ और भी उन्होंने कोई आरोप लगाए हैं। उनका मेंबर का कहना है कि वो महिला को आपने भेजा था। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। अगर वो वहाँ कोई महिला गई हो तो उस महिला को बुला के पूछा जाए क्या मैंने उसको भेजा है। जी जी, तो मैं दोषी हूँ, जब मेरे को कोई जानकारी ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ कि कौन महिला गई। उनका आरोप है कि वो महिला आपके यहाँ कार्य करती है घर पे। तो इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी, हमारे यहाँ तो 50 महिलाओं खेत पे काम करने जाती हैं। जी जी, हैं
अब किससे उसने क्या कहा, उस महिला से क्या कहा, तो वो महिला